दोस्तों, बिहार स्टेट के बारे में एक आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये इंटरेस्टिंग भी है और एक दुख वाली बात भी है बिहार के लिए। इंटरेस्टिंग बात है ये है कि जो बिहार का जितना भी मज़दूर वर्ग है, वो पूरे भारत की इकोनॉमी का आधार है। पूरा भारत अगर हम कहें कि भारत किस स्टेट पर चलता है तो 70% मैं ये कहूँगा कि भारत बिहार स्टेट के ऊपर चलता है। वो कैसे? क्योंकि जो बिहार की पावर है, मैन पावर है, वो नीचे स्तर से लेके, नीचे स्तर मतलब कि जो वर्क होता है, हाथ का काम होता है, जिससे देश चलता है, जैसे सीमेंट फैक्ट्री होगी, कोयला फैक्ट्री होगी, खाद, टेक्सटाइल, जितने भी भारत के जो एक इकोनॉमी का आधार होता है, वो बिहार की देन है सारी। अगर बिहार का मज़दूर, बिहार के लोग 3 महीने 4 महीने अगर बैठ जाएं अपने घर पे, तो पूरा भारत का क्या हाल होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा, क्योंकि जितनी थर्मल प्लांट हैं वो सब बिहार के जो हमारे मज़दूर भाई हैं उनके सिर पे चलते हैं। जितने भी जो खाद की फैक्ट्री हैं, या हम कहें खाने वाली जितनी भी प्रोसेसिंग फैक्ट्री हैं, टेक्सटाइल कंपनी हैं, हर एक बिहार के लोगों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो इतना बड़ा योगदान होने के बावजूद बिहार राज्य एक गरीब राज्य क्यों है, ये सोचने वाली बात है। इतने मेहनती लोगों वाला स्टेट क्यों एक बीमार राज्य है 20 सालों से या 50 सालों से है। अभी तो जो वहाँ पर नीतीश कुमार की सरकार है, अगर कोई भी 20 साल में स्थिति नहीं बदल पाया तो मेरे हिसाब से तो वो शायद बदल भी नहीं सकता, क्योंकि 5 साल का जो ये टाइम मांगते हैं नेता लोग, 5 साल में कहते हैं कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, लेकिन 5 दूनी 10, फिर 15, फिर 20, और 20 साल में भी अगर आप नहीं बदल पाए तो फिर शायद आपके विज़न में कोई कमी है, या आपके काम करने में कोई कमी है। क्योंकि इतना मेहनती स्टेट, और वो भी भारत का सबसे गरीब राज्यों में शुमार होना, ये बहुत बड़े एक दुख की बात है बिहार वासियों के लिए भी। क्योंकि जो बिहार के वाले लोग हैं, वो जो अगर पूरे भारत की इकोनॉमी घुमा सकते हैं। अब मान लीजिए, अब हरियाणा पंजाब में मंडियां हैं, जो भी अनाज मंडियों में आता है, अगर बिहार के लोग यहाँ पर ना आएँ तो मेरे हिसाब से मंडियों में अनाज पड़ा सड़ जाएगा, कोई उठाने वाला नहीं है। क्योंकि जितने भी मंडियां हैं हरियाणा, पंजाब की, राजस्थान की, वो सिर्फ़ और सिर्फ बिहार के लोगों के सिर के ऊपर चलती हैं। हमारे जो भी यहाँ पर लोकल मज़दूर हैं, वो 2 दिन से फालतू काम नहीं कर सकते। उनके पास अगर थोड़ा बहुत पैसा आ गया तो वो काम नहीं कर सकते। तो जो बिहार के लोग हैं, उन्होंने इतना बड़ा, मतलब रेलवे के ट्रैक हों, मतलब आप कहीं पे भी जो बुनियादी जो मतलब ढांचा होता है, अगर अब इंजीनियर है, मैं इंजीनियर तो क्या कहेगा, कह जाएगा भी ये चीज़ कर लो, वो चीज़ कर लो। या मुनीम होते हैं या क्लर्क होते हैं, वो अपने अपने लेवल पे सिर्फ मुंह से ही बात कह सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी स्तर है वो एक बिहार के जो लोग हैं वो ही प्रदान करते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इतने साल हो गए हैं, बिहार के लोग के पास नेता जाते हैं। अब एक एक करके मैं बात करूंगा। जैसे लालू प्रसाद यादव हैं, लालू प्रसाद यादव शुरू से वहाँ पर मतलब कि एक बड़े नेता रहे हैं, लेकिन उनके राज में भी कोई तरक्की नहीं कर पाया। अब वो रेल मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट में भी रहे हैं, लेकिन उनके मतलब कार्यकाल में भी बिल्कुल भी तरक्की नहीं हो पाई। उसके बाद फिर नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार के राज में भी वो तरक्की नहीं हुई जो होनी चाहिए थी कंपेयर टू अदर स्टेट। तो क्या ये सिर्फ एक वोट बैंक बिहार को बना रखा है? क्योंकि अगर आप इसको अगर समझने की कोशिश करें तो बिहार के लोगों को अनएजुकेट रखना, उनको एक मेन लाइन से तोड़ना भी एक राजनीति का हिस्सा है। क्योंकि आप एक
कम पढ़े लिखे लोगों को, हालांकि वहाँ पर जो अगर पढ़ते हैं तो सीधा IPS IAS ही जाते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़ पाते हैं किसी कारणवश, उनकी बात कर रहा हूँ। तो बिहार में एक अंधविश्वास बहुत है। लोग मतलब वहाँ के नेता हैं, उनको एक उनकी मतलब कह लो कि एक स्ट्रेटजी का जो उनका एक राजनीति का प्लान है कि वहाँ के लोगों को कम शिक्षित रखा जाए, उनको सिर्फ़ और सिर्फ रोटी पर आप आश्रित कर दो और आप अपना वोट बैंक बना के रखो। आपने देखा होगा जब बिहार में वोट होते हैं तो ट्रेनें भर भर के चलती हैं, हरियाणा से, पंजाब से, अदर स्टेट से, मुंबई से, लेकिन जब इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर वहाँ से भर भर के आती हैं। तो मतलब ये अगर इतने मेहनती लोगों का वो स्टेट है तो वहाँ पर फैक्ट्रीज़ क्यों नहीं होती, वहाँ पर काम क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैन पावर वहाँ पे इतनी ज़्यादा मेहनती लोग हैं तो वहाँ पर क्यों नहीं फैक्ट्री जाती? ये सीधा यहाँ पर कॉरपोरेट तय करता है कि किस स्टेट को हमने कैसा रखना है। अब आए साल बिहार में बाढ़ आती है, अगर चाहें तो वो उसको भी ठीक कर सकते हैं। अगर एक साल में मतलब कि आपको पता है कि यहाँ बाढ़ आती है, फिर 2 साल में, 3 में, 5 में तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको क्या सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन 50 सालों से वही की वही स्थिति है। जब भी बाढ़ आएगी तो बिहार के लोग बहेंगे ही बहेंगे। तो उसके बाद जो नेता हैं वो पहले मतलब उनका क्या होता है कि वो 5 साल दिल्ली में बैठ के मलाई खाते हैं। अब दूसरे नंबर पे आप ले लो चिराग पासवान को। अब चिराग पासवान की जो पार्टी है, जो उसके पिताजी की पार्टी थी, ये एक मतलब कि बरसाती जैसे मेंढक नहीं होता कि फुदक के उधर चला गया फिर फुदक के उधर चला गया, ये बरसाती मेंढक है। ये यहाँ पर बैठे कैबिनेट में मलाई खाएंगे खूब, और उसके बाद जब इलेक्शन आएगा उसके बाद कहेंगे कि बिहार हो। अगर बिहार को आपको इतना प्यारा तो बिहार में रहो भाई, दिल्ली में क्यों रहते हो आप? दिल्ली की राजनीति में क्यों आप हस्तक्षेप करते? जब आपकी ना दिल्ली में चलती है तो आप कम से कम बिहार में तो आप रहो। और दूसरे नंबर पे अभी तो कुछ सालों से वहाँ पर लोगों को भी लोग भी कंफ्यूज हैं कि अगर नीतीश को देंगे वोट तो बीजेपी ना बन जाए, बीजेपी को देंगे तो दूसरा मतलब कि खुद बीजेपी ना बन जाए, अगर उसको तेजस्वी को देंगे तो फिर तेजस्वी और नीतीश ना मिल जाए। मतलब कि हर एक जो कि वहाँ की पार्टी है, नीतीश कुमार ने उसके साथ गठबंधन करके खूब वहाँ पर मतलब कि राजनीति की मलाई खाई है। तो अगर ये मेरी बात अगर कोई बिहार वाला वहाँ पर या उसको जानने वाला कोई सुनता है तो आप एक बार उसमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका स्टेट इतना पीछे क्यों है आपके हिसाब से। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपने जो मांगे हैं वो आपको वहाँ की बुनियादी उद्योग को लेकर आपको करनी चाहिए। आपको वहाँ पर एजुकेशन को मतलब कि प्राथमिकता देनी होगी। आपको वहाँ पर जो आपका आए साल नुकसान होता है बाढ़ से, उसको आपको व्यवस्थित तरीके से करके उस पानी का यूटिलाइजेशन करना होगा। आपको अंधविश्वास से उठना होगा। अब वहाँ पर कई जो मतलब ये बाबा हैं जो पॉलिटिकली इस्टेब्लिश्ड हैं, उनका भी यूज़ करते हैं मतलब बिहार में खूब, क्योंकि मैंने कहा ना कि बिहार के लोग बड़े भोले वाले हैं। अगर एजुकेटेड हैं तो टॉप लेवल पे हैं, अगर अनएजुकेटेड हैं तो निचले स्तर पे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बाबाओं ने भी काफ़ी हद तक मतलब लोगों को एक उसमें बांध के रखा है, मतलब क्या कहें कि अंधविश्वास में। वहाँ के लोग उतना मतलब खाते नहीं जितना वो मतलब पानी में बहा देते हैं। तो अगर वो बिहार के लोग इस चीज़ को समझें कि इस बार इलेक्शन में उनके क्या मुद्दे होने चाहिए, उसके बाद आपको फिर 5 साल बाद आप वहीं से रेल भर भर के आप जाएंगी, वापस आएंगी दूसरे स्टेटों में। ठीक है, आपको काम करो दूसरे स्टेटों में। मैंने पहले भी कहा कि बिहार के लोग धुरी हैं कि मतलब पूरे इंडिया की, लेकिन जो धुरी है अगर वो खुद पूरे भारत की इकोनॉमी को घुमाने वाला अगर बिल्कुल लाचार और गरीब रहे तो उसको भी कुछ ना कुछ मतलब कि कुछ ना कुछ तो कमी हमारे सिस्टम में है, जिस कारण वो बेचारे इतने सालों से पूरे भारत को बना के, पूरे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, टेक्सटाइल, सड़कें, खाद, पानी, नहरें, रेलवे, मतलब
कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर बिहार वालों ने नहीं अपना योगदान दिया, लेकिन फिर भी अगर वो स्टेट जो एक भारत का अच्छा स्टेट बन सकता है तो उसको इन वोटों में, इन इलेक्शन में अपने आप को ज़रूर बदलना चाहिए। मुद्दे, संजीदा मुद्दों पर इलेक्शन लड़िए, संजीदा मुद्दों पर वोट दीजिए और लोगों को जागरूक जो हैं वो दूसरों को भी बनाओ। और नहीं तो फिर उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा। एक बार आपके हाथ से ये निकल गया वोट तो फिर चिराग हो, नीतीश हो, तेजस्वी हो, बीजेपी हो, वो आपके हाथ नहीं आएंगे। तो अगर आपकी कुछ इसमें राय है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। नमस्कार।